हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपको इस वीडियो का था इंतज़ार क्योंकि इसमें अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। क्लियर कर देता हूँ कि इसमें जो वैकेंसी है उसमें आपको जो पोजीशन मिलेगी या तो गोवा में आपको मिलेगी या दिल्ली में मिलेगी, ठीक है। बट अगर हमारे 100% हम वैकेंसी मांग के चलें तो उसमें 10% भाग ही हमारा गोवा में है, 90% हमें ज़्यादातर पोस्टिंग हमें दिल्ली में ही मिल रही है। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वन बाय वन सब बताऊंगा आपको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी बता रखा है और आपको कैसे अप्लाई करना है। तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहना। पहली वैकेंसी इसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है। क्लियर कर देता हूँ। पे लेवल इसमें 13 का मिलेगा। इसमें 1,23,100 से सैलरी है, 2,15,900, ठीक है। पे लेवल 7 देख सकते हैं, मतलब कि हमारा जो 7वां पे मिलता है ना, CPC उसे हम कहते हैं, लेकिन हमें पे लेवल इसमें 13 का मिलेगा। एक अनरिजर्व की वैकेंसी है, 58 ईयर्स है। इसमें डेपुटेशन लिखा है तो आप समझ सकते हैं डेपुटेशन मीन क्या होता है, कि अगर कोई बॉडी ऑटोनोमस बॉडी में वर्क कर चुका है उसके लिए होती है। देख सकते हैं डेपुटेशन की इसमें अलग से दिया हुआ है इन लोगों ने, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, और जो नॉर्मल हम लोग होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कभी मतलब कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं तो हम लोगों के लिए अलग होता है। तो इसका मोड ऑफ रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, डेपुटेशन इसके आधार पर ही होगा। डिग्री इन आयुर्वेदा मांगा है इसमें, MD MS आयुर्वेदिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए आउट ऑफ विच एटलीस्ट 7 ईयर्स का इसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल से, ठीक है। साइंटिस्ट डी की है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है तो इसे सब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पे लेवल 12 का है, 78,800 से 2,09,200 सैलरी है इसमें। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री ऑफ लाइन साइंस होना चाहिए इसमें, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, बायोमेडिकल साइंसेस है, ठीक है। 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। और आप देख लीजिए क्योंकि बनना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, मैं बनना ही बता देता हूँ। डेपुटेशन वालों को तो आप समझ सकते हैं। इसमें सेंट्रल स्टेट में अगर कोई कर्मचारी हैं तो भर सकते हैं उसे। ऐसी है साइंटिस्ट ठीक ही है। इंटीग्रेटेड ट्रांसलेशन रिसर्च की पे लेवल 11 का है, 67,000 से 700 से 2,08,700 सैलरी इसमें। पे लेवल 7 प्लस 7वां ग्रेड पे मिलेगा इसमें। 11 है हमारा वैसे ग्रेड पे। 3 जबकि वैकेंसी है, ठीक है। 45 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फेलिंग विच डेपुटेशन, ठीक है। देख सकते हैं आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मास्टर डिग्री इन लैब साइंस होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन 4 ईयर्स R&D टीचिंग होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स सर्जन डेंटल की है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जाते हैं सीधे क्योंकि इसमें डेंटल सर्जरी की डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर स्टाफ सर्जन डेंटल, एक अन्य जबकि पे लेवल 11 है इसमें। बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिक्वायरमेंट डायरेक्ट वाले में सर्जरी की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट डेंटल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, वो भी इंडिया में, ठीक है। मेडिकल अफसर कैजुअलिटी की बात करता हूँ, MBBS होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 अनरिजर्व की वैकेंसी। स्टाफ नर्स अब यहाँ से अच्छे से लेके चलेंगे, ठीक है। स्टाफ नर्स हैं, पे लेवल 7 है, 44,900 से 1,42,400 सैलरी है, ठीक है। 18 वैकेंसी अनरिजर्व की हैं, 10 OBC की हैं, 5 SC की हैं और 3 ST की, 4 EWS की हैं, ठीक है। एज देख सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, ठीक है। 35 ईयर्स से क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, पहले क्लियर कर देता हूँ। क्वालिफिकेशन BSc हॉनर्स है आपके पास इन नर्सिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग अपने अगर आपने 4 साल का करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग आयुर्वेदा कर रखा है आपने तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2 ईयर कोर्स कर रखा है तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या और होना चाहिए हमारे के लिए, शुड बी रजिस्टर्ड एज, इसमें हमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ इन स्टेट मेडिकल काउंसिल का, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल का। फॉर BSc नर्सिंग आयुर्वेदा कैंडिडेट शुड भी उन्हें नर्सिंग आयुर्वेदा का उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्या होने चाहिए। डिप्लोमा इन जनरल मिडवाइफरी, ठीक है। GNM वाले भर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बट उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 100 बेडेड से, ठीक है। रेगुलर कोर्स इन डिप्लोमा इन आयुर्वेदा नर्सिंग करे हुए हैं एंड फार्मेसी करे हुए हैं तो 2.5 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है। 2.5 ईयर कोर्स। शुड बी रजिस्टर्ड इन स्टेट आयुर्वेदा नर्सिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी 100 बेड का हॉस्पिटल का इसमें मांग रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस। तो अगर इनमें से कोई भी सिंगल क्वालिफिकेशन है आपके पास विद एक्सपीरियंस, अगर BSc नर्सिंग वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजेबल में देख लीजिए फॉर आयुर्वेदा नर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड आयुर्वेदा हॉस्पिटल, मतलब कि जो एक्सपीरियंस ऊपर मांगा गया है 100 का और 200 बेड का
तो आयुर्वेदा हॉस्पिटल से होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी ऑफ यूज कंप्यूटर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये तो सब होता ही है। CSSD असिस्टेंट की मैं बात करता हूँ, पे लेवल 5 मिलेगा 29,200 से, ठीक है। 92,300 सैलरी है। एक अनरिजर्व की वैकेंसी है। हम जाते हैं सीधे फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वाले पे, ठीक है। यही हमारे लिए, इसमें डेपुटेशन वाला तो कोई अगर कर्मचारी पहले से वर्क कर रहा होगा तो उसके लिए, तो देख सकते हैं एसेंशियल जो हमारी है BSc इन माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी हम करे हुए हैं विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, CSSD 100 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स है, ग्रेड रजिस्ट्रेशन है आपका A ग्रेड में, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है आपके पास CSSD इन 100 बेडेड हॉस्पिटल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थिएटर असिस्टेंट कोर्स है, 4 साल का एक्सपीरियंस है इन 100 हॉस्पिटल बेड का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डेपुटेशन में पहले क्लियर कर देता हूँ, ये कोई भी अगर पहले से कर्मचारी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। सैनिटरी इंस्पेक्टर है, पे लेवल 5 29,200 से 92,300, एक वैकेंसी अनरिजर्व की। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में देख सकते हैं 35 ईयर एज है इसमें। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए, 1 ईयर ड्यूरेशन होनी चाहिए वो भी कोर्स की, क्योंकि 6 मंथ वाला भी होता है इसमें। नॉट लेस देन 4 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, मतलब कि आपका 100 बेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 4 साल का तो होना ही चाहिए, ठीक है, उससे कम का नहीं चलेगा। देखिए डेपुटेशन की एक बार मैं बात कर देता हूँ। पर्सन वर्किंग इन एनालॉगस पोस्ट इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब कि आप अगर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, तो आप इसमें भर सकते हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के। एंड एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। योगा इंस्ट्रक्टर पे लेवल 7, एक अनरिजर्व की वैकेंसी। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। आप मास्टर डिग्री इन योगा करे हुए हैं, आप मास्टर डिग्री योगा में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर ड्यूरिंग मास्टर डिग्री इन योगा एजुकेशन, योगा स्टडीज़, योगा साइंसेस एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन करे हुए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है इन गवर्नमेंट, ठीक है, एडेड ऑटोनोमस बॉडी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए आपको। JMRO की बात करता हूँ, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड अफसर की, पे लेवल 5 मिलेगा, अनरिजर्व की वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है इसमें। BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड सिंगल करे हुए हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, कुछ नहीं मांगा है। और अगर आप 10+2 करे हुए हैं और 6 मंथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करे हुए हैं, तो 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मस्ट है, वो भी 100 बेडेड हॉस्पिटल के साथ, ठीक है। अदर देख लेते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन, सेपरेट सीट्स एंड प्रेजेंटेशन, टाइपिंग स्पीड 35 पर मिनट, इन इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट, इन हिंदी ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। फार्मासिस्ट देखते हैं, पे लेवल 6 है इसमें, 35,400 से 1,12,400 सैलरी है। एक अनरिजर्व की वैकेंसी है। पर्सनस वर्किंग एनालॉगस पोस्ट 6 ईयर्स ऑफ रेगुलर बेसिस एज फार्मासिस्ट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, सिर्फ डेपुटेशन की पोस्ट है। CSSD ये वाली भी डेपुटेशन की ही पोस्ट है, आप देख सकते हैं। पर्सन वर्किंग एनालॉगस पोस्ट ऑफ 6 ईयर रेगुलर सर्विसेज अगर दे रहे हैं आप, पे लेवल 5 या 10 पर, पे लेवल 4 पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। स्टाफ नर्स अगर आप करे हुए हैं, A ग्रेड रजिस्ट्रेशन के साथ है आपका, 2 ईयर एक्सपीरियंस है CSSD 100 बेड हॉस्पिटल से, तो आप सिंगली अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के तहत। ऐसे ही अगर आपके पास थिएटर असिस्टेंट का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 100 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए आपके पास। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं। पे लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400 सैलरी है, ठीक है। मैट्रिक्स एज पर 7 CPC मिलेगा। एक अनरिजर्व की है, एक EWS की, समझ जाइए, मतलब कि 2 वैकेंसी है। 30 साल से ऊपर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन है अगर आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज विद 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन लेबोरेटरी अटैच विथ 100 बेडेड हॉस्पिटल टीचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। समझ रहे हैं डायरेक्ट रिक्वायरमेंट? इसका मतलब ये है कि अगर आपने के पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, वो भी 100 बेड अस्पताल से होना चाहिए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट समझ सकते हैं मेडिकल कॉलेज से ही होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट केमिस्ट्री, पे लेवल 6 मिलेगा, 35,400 से 1,12,400 सैलरी इसमें, वो भी OBC की है वैकेंसी इसमें, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स इसमें मांग रखा है, ठीक है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास केमिस्ट्री की, प्लस आपसे मांग रखा है इन्होंने केमिस्ट्री इन 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच्ड विद रिकॉग्नाइज 100 बेडेड हॉस्पिटल। सेम जो ऊपर है वही इसकी है, ठीक है। अगर आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। बायोकेमिस्ट्री की एक अनरिजर्व की है। ST वालों को भी मौका दिया, देख सकते हैं, जूलॉजी से। केमिस्ट्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास बायोकेमिस्ट्री है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच्ड होनी चाहिए 100 बेडेड हॉस्पिटल टीचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर सकते हैं। ST की देख लीजिए,
बैचलर डिग्री इन जूलॉजी है आपके पास, 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच, सेम क्वालिफिकेशन पर जूलॉजी है, नीचे वाले में माइक्रोबायोलॉजी है, अनरिजर्व की वैकेंसी है, और बायोटेक्नोलॉजी में नीचे बायोटेक्नोलॉजी है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बॉटनी वालों की नीचे बॉटनी आ जाएगी, ठीक है, बैचलर डिग्री में। रिसर्च असिस्टेंट की बात करता हूँ फार्माकोलॉजी में, ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इसमें एक अनरिजर्व की वैकेंसी है। मास्टर्स करे हुए हैं फार्मा में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस मस्ट है इसमें। और आयुर्वेदा फार्मेसी की एक वैकेंसी इसमें, तो उसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस सेम, और मास्टर्स इन आयुर्वेदा फार्मेसी करे हुए हैं आप। रिसर्च असिस्टेंट मेडिकल प्लांट में भी मास्टर डिग्री इन मेडिसिनल प्लांट करे हुए हैं, 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा इसमें। और बायोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस। रिसर्च असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी, मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी, तो अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर मस्ट है रिसर्च एक्सपीरियंस इसमें, ठीक है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट न्यूरो की बात करता हूँ, मास्टर डिग्री कर रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर आपको मालूम है तो अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, वो भी 100 बेडेड हॉस्पिटल से इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हो। ऑर्थो में ऑर्थो का मांगा है, ठीक है, मसल स्कल्टल वाला ऑर्थो वाला इसमें बेडेड मांगा रखा है, मास्टर इन फिजियोथेरेपी करे हुए हैं। पीडिया में पीडियाट्रिक्स वाला मांगा हुआ एक्सपीरियंस, ठीक है, आप देख सकते हैं। ऑडियोमेट्रिस्ट की मैं बात करता हूँ, बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग मांगी है इसमें, अगर आप करे हुए हैं, 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है आपके पास हेल्थ फैसिलिटी इंस्टीट्यूशन सेंटर से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट में एक वैकेंसी है, डिग्री इन ऑप्टोमेट्री 4 ईयर ड्यूरेशन, आप मतलब कि बैचलर अगर आप करे हुए हैं और 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, ठीक है। ये नहीं कहा है कि आपके पास 100 वेटेड का होना चाहिए ऑप्टोमेट्रिस्ट में। एमआरआई टेक्नीशियन देख लीजिए, ग्रेजुएट इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वीआरआईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। रेडियोलॉजी असिस्टेंट की बात करता हूँ, 10+2 और रेगुलर डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी अगर आप करे हुए हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, तो आप आराम से भर सकते हैं। एनेस्थेसियोलॉजी असिस्टेंट की बात करता हूँ, बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसीडर फील्ड इन रिकॉग्नाइज हेल्थ फैसिलिटी से कर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 या अदर क्वालिफिकेशन है इसकी 10+2 साइंस ओटी टेक्निक 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य जबकि एक ही एक वैकेंसी 25 ईयर एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 25 साल के अगर हो गए हैं आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की बात करता हूँ, 10+2 होना चाहिए साइंस के साथ हमारा, ऑप्थेल्मिक टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सोनोग्राफी असिस्टेंट में 10+2, फुल टाइम डिप्लोमा इन अल्ट्रासोनोग्राफी का अगर आप करे हुए हैं 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ मस्ट है, या अगर आप सिंगल ग्रेजुएशन करे हुए हैं इन साइंस के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं है। पंचकर्मा थेरेपिस्ट में 4 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व में एक ओबीसी में है। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करे हुए हैं पंचकर्मा, मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन का और 1 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का, तो अप्लाई कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की देख लीजिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, मतलब 2 ईयर डिप्लोमा अगर आप करे हुए हैं 10+2 एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट, मतलब इसमें आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं। एक अनरिजर्व, 2 ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लैब अटेंडेंट वाली मस्ट है आपके लिए, डीएमटी वालों के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी फार्मासिस्ट की हमारी हो गई, पे लेवल 5 7 अनरिजर्व की है, 3 ओबीसी, एक एससी, एक ईडब्ल्यूएस, भी फार्मा करे हुए हैं, वो भी आयुर्वेदिक से, तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर ड्यूरेशन, 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, वो भी 100 बेडेड हॉस्पिटल के साथ। पंचकर्मा टेक्नीशियन भी होते हैं, उनकी अनरिजर्व की 6 वैकेंसी हैं, 2 ओबीसी की हैं, एक एससी की है, एक ईडब्ल्यूएस, 5 डेपुटेशन, समझ रहे हैं डेपुटेशन, इसका मतलब कोई अगर वर्क कर रहा होगा डेपुटेशन, उसकी जो रिक्वायरमेंट भरी जाएगी डायरेक्ट भरी जाएगी, वो भी डेपुटेशन से ही। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें है, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ पंचकर्मा, मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए आपके पास और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी है, अनरिजर्व की है, डेपुटेशन वालों की है, ये आप देख सकते हैं। इसमें सेंट्रल का अगर आपका मांग रखा है, रेगुलर बेसिस 9 साल अगर आप जॉब कर चुके हैं। फाइनेंस एडवाइजर ये भी डेपुटेशन की है, डेपुटेशन की वैकेंसी है। फिर नीचे इनका हमारा कोई लीगल वो नहीं है कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की, ठीक है। इसमें देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रखी है इसमें, डिग्री इन पोस्ट ग्रेजुएट, तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, लीगल, अकाउंट्स, बजट होना चाहिए। पे लेवल 7 या पे लेवल 8 पे आपने वर्क करा हो तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, क्या पता इसकी जगह हमें उनको मिलेगा ना मिलेगा,
आप समझ रहे होंगे, जैसे कि पे लेवल 7 अगर आपको दिखाना पड़ेगा अगर आपने वर्क करा है तो ऑटोनोमस बॉडी में पे लेवल 7, बट जो हमारी प्राइवेट अगर कोई तनख्वाह देता है, कोई सैलरी देता है तो वैसे नहीं देता है, आपको ही मालूम है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इसका मतलब कि ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब वो उनके ऊपर है, सेंसी क्राइटेरिया आर मिनिमम, ठीक है। सम डज नॉट एंटायर कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग, इंटरव्यू भी हो सकता है, रिटन टेस्ट एज द केस में भी कंप्टेंट अथॉरिटी, वो उनके ऊपर है, AIIA के ऊपर है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन लिंक है, आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड ही अप्लाई होगा, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है, PDF टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करता हूँ, देख सकते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, 500 रुपये, 1000 रुपये जनरल SC, जनरल OBC EWS, SC ST की 500 है, बट इसमें एक है पोस्ट A की है, जो मतलब B की है उसमें 500 है, जनरल OBC EWS की 250 SC ST की, समझ रहे हैं आप। पे लेवल जिसमें 10 तक है तो वो 1000 रुपये फीस जाएगी, पे लेवल 9 से नीचे वालों की 500 जाएगी। नेक्स्ट हमारे काम की चीज़ इसमें क्या है, इस रिलैक्सेशन जो मिलता है, SC का 5 साल का, OBC का 3 साल का, PWBD वालों का 10 साल का, PWBD और अगर आप OBC से हैं तो आपको 13 साल का, PWBD प्लस SC ST से 15 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्स सर्विसमैन का आप देख सकते हैं +3 ईयर मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन हो गया यहाँ पर, प्लस यहाँ का OBC का NCL वगैरह अगर आप लगा सकते हैं तो वो उसके बारे में दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए आप, उन्होंने कहा है यहाँ पर जो पहली लाइन है मैंने क्लियर से पढ़ रखी है, यहाँ इनका यही कहने का मतलब है कि हम आपको AII की वेबसाइट पे आप विजिट कीजिएगा, हम आपको वहाँ पर बता देंगे क्या इसका सिलेबस होगा, कब इसका एग्जामिनेशन होगा, सब उसी पे ही बता दिया जाएगा। नोटिफाइड देख लीजिए आप, मैंने पहले ही पढ़ रखा है इसे, ठीक है। SC ST के बारे में उन्होंने बता रखा है कि जो रिजर्वेशन मिलता है, ऐसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता रखा है, पेपर लेने पहले फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसकी एक वैकेंसी कैंसिल हो चुकी है, बट उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म, एडमिट कार्ड इशूड बाई रिटन एग्जामिनेशन का होगा। ये चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट होती हैं। एप्लीकेशन फार्म हम जब भी फार्म भरते हैं, जो हमें लास्ट में सबमिट करते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ, 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये तो आपके बाद में काम में आएगा, ये आपके अभी पढ़ने की चीज़ नहीं है, आपको देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं ऊपर लेके चलता हूँ आपको कि हमारा एक चीज़ और है, पे लेवल 10 और 11 वाला जो हमारा है, वो हमें फ़ीस के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा। जो पैरामेडिकल की पोस्ट है आप देख सकते हैं, इसमें फार्मासिस्ट की है, पे लेवल 6, तो आपका 500 रुपये जाएगा रिजर्व वालों का। इससे अब अगर आप क्लियर कर सकते हैं किसकी वैकेंसी कहाँ मिलेगी, एक बार मैं भी क्लियर कर देता हूँ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की न्यू दिल्ली में, साइंटिस्ट डी की न्यू दिल्ली, मतलब साइंटिस्ट सी, स्टाफ सर्जन डेंटल न्यू दिल्ली है, ठीक है। मेडिकल अफसर जो कैजुअलिटी वाले हैं उनको गोवा में मिलेगी 1, 2 और 2 न्यू दिल्ली में वैकेंसी हैं। ऐसे ही स्टाफ नर्स की 34 वैकेंसी है न्यू दिल्ली में, 6 गोवा में है, ठीक है। और गोवा में एक फार्मासिस्ट की है, बाकी सब न्यू दिल्ली में है। और कौन सी गोवा में, हाँ, असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, उसमें 1 गोवा में है, ठीक है। और जॉइंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वाली 1 गोवा में, बाकी सब आपकी हैं इसमें दिल्ली में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट भी है। 31 जनवरी तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ये PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।